ये क्या किया इज़राइल के बाशिंदों? तुमने ईश्वर की नजर में बहुत बड़ा गुनाह किया है। तुम लोग ईश्वर की ये 10 आज्ञाएं पाने के लायक ही नहीं हो। हम तुम्हारे खिलाफ है मोसेस। तुम खुद पर ज्यादा बोझ लेते हो। हम लोग तुम्हारे कायदों से नहीं चलने वाले, हम आजाद हैं। कोई आजादी कानून के बगैर पूरी नहीं होती। किसके मोसेस? तुम्हारे? तुमने उन शिलाओं पर खुदाई की हम पर हुकूमत करने के लिए। जो परमेश्वर की तरफ है वो मेरे पास आ जाए। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने हमें शापित किया है। इन लोगों ने मुझसे करवाया है। इसने तुम्हें दूध और शहद वाला मुल्क तो नहीं दिखाया। मैं तुम्हें सोने का देवता दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ, चलो आओ। ईश्वर को न मानने वाले गुनहगार हो तुम लोग। इसके लिए तुम्हें कई कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। ईश्वर ने आज तुम्हारे सामने जिंदगी के कायदे रखे हैं, अच्छाई के, गुनाह के और मौत के। जो लोग कायदे से नहीं जिएंगे वो कायदे से मारे जाएंगे। और फिर इज़राइल पर परमेश्वर का कहर बरसा, और ये साबित करने के लिए कि वो उसके बनाए विधान पर चलेंगे या नहीं, उसने उन्हें 40 साल तक दर दर भटकाया, जब तक कि ईश्वर की नजर में गुनाह करने वाले वो सारे लोग खत्म नहीं हो गए। पर मोसेस की न आंखें धुंधली हुई थीं, न उसका तेज कम हुआ था, और वो मोएब पहाड़ की चोटी से नेबो पहाड़ पर गया, और परमेश्वर ने उसे वो सारी जमीन दिखाई जो जॉर्डन नदी के आगे थी। परमेश्वर मुझसे नाराज था क्योंकि मैंने विरोध करके नाफरमानी की थी, और उन्होंने मुझसे कहा, अपनी नजरों से देख लो ये जमीन, क्योंकि तुम में जॉर्डन नदी पार करने की काबिलियत नहीं रही। फिर मैं भी यहीं रहूंगी। ईश्वर का बुलावा आया है सफोरा, अकेले जाना होगा। देखो मोसेस, लोग जॉर्डन नदी के पास आ गए हैं। उनके पास तिजोरी में वो कायदे हैं जो तुम लाए थे। तुमने उन्हें सिखाया कि सिर्फ रोटी के लिए ना जीना। तुम ईश्वर की मशाल हो जिसने आजादी की राह को रोशन किया है। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। जोशुआ, जोशुआ, मैं तुम्हें अपनी शक्ति और जिम्मेदारी सौंपता हूं, क्योंकि अब तुम इन लोगों को जॉर्डन नदी के पार ले जाने वाले हो। मैं और मेरे घर वाले हमेशा परमेश्वर के सेवक रहेंगे। मेरिट, मुझे वो किताबें दो। एलियाजर, देखो, इन 5 किताबों को तिजोरी में उन 10 आज्ञाओं की शिलाओं के साथ रखना जो ईश्वर ने हमें दी थी। जाओ, हर सरजमीन पर आजादी का ऐलान कर दो। आज से कोई गुलाम नहीं रहेगा।